प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो आज के समय के लिए। और ये बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है ताकि हम उसकी आराधना प्रार्थना करें, उसके वचनों से हम कुछ सुने। आज हम जानते हैं इस महामारी के बीच में, कोरोना वायरस कोविड-19 के बीच में लाखों करोड़ों लोग, कई सारे परिवार के अंदर से कई लोग इस संसार छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर की दया, करुणा और उसका प्रतापी हाथ, सामर्थ्य हाथ आपके और मेरे ऊपर में है। इसलिए आज आप और मैं और अपने परिवार के हर एक जन परमेश्वर की दया, अनुग्रह और उसके करुणा से आप और मैं जीवित हैं। एक वचन जो प्रभु आज आपके लिए मुझे दिया है, हम सभी के लिए प्रभु ने वचन हमें दिया है। इस वचन को पढ़ेंगे कि आज हम परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 13 पद में लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। आप और मैं, परमेश्वर आपको मुझको कहना चाहता है कि आप और मैं इस पृथ्वी के नमक हैं। कई बार इस वचन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद लगता होगा कि हम कैसे नमक हो सकते हैं, ये कैसा वचन है, हम तो जीते जागते इंसान हैं। लेकिन प्रभु हमें वचनों में कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो आत्मिक बातें परमेश्वर आपको मुझको जताना चाहता है। जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इस समय के लिए, प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आप पृथ्वी के नमक हो। और आगे लिखता मैं पढ़ता हूं, आगे लिखता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उस किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। नमक के अंदर में खूबी होती है जो उसके अंदर में आप में ही होती है, और वो होती है नमकीनपन या नमकीनापन, खारापन उसके अंदर में होता है, उसके अंदर होता है, वो कोई उसके अंदर में डालता नहीं, उसका खुद का है वो। और इसलिए वचन कहता है यदि उसका नमकीन जो पन है नमक का, अगर वो बिगड़ जाए तो फिर किस चीज को डालकर उसको नमकीन किया जाएगा। ऐसी कौन सी चीजें उसके अंदर में डालेंगे वो फिर से नमकीन हो जाएगा? सुन लीजिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नमक के अंदर में डालने के बाद वो फिर से नमक का स्वाद देगा। नहीं, एक बार नमक का स्वाद चला गया तो फिर वो चला गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप और मैं इस पृथ्वी के नमक हो। नमक के अंदर में नमकीनापन होता है, उसके अंदर में खारापन होता है। और एक बात नमक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते नमक बनता कैसा है। तो नमक समुद्र का खारा पानी लेकर उसको कई मिट्टी में डालकर सुखाते हैं, और सूखने के बाद उसकी सफेद सफेद पपड़ी आती है। जैसे कि आज हम मुंबई शहर में हैं, तो यदि आप वाशी से जाएंगे या वाशी रोड से आप जाएंगे या नई मुंबई आप जाते हैं, तो आपको अगल बगल कई जगह पर आपको मिलेगा, कई जगह पर नमक के ढेर आपको नजर आएंगे, लेकिन वो सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको कंपनी में, फैक्ट्री में दिया जाता है। फिर उसके अंदर में कई प्रकार के केमिकल डाल के उसकी बारीक पाउडर बनाकर उसको पैकिंग करते हुए वो माल, वो जो नमक है हमारे घर तक पहुंचता है। पर नमक बनने से पहले उसको धूप में सुखाना पड़ता है। ऐसी धूप में सुखाना पड़ता है कि सारा पानी सूख जाता है और असली नमक वो सफ़ेद होता है, उसकी पपड़ी आती है और वो असली नमक बनता है। नमक बनने की प्रोसीजर मैं आपको बताया हूँ। नमक को सूखना पड़ता है। परमेश्वर आपको मुझको नमक कह रहा है, और परमेश्वर ये भी हमें कह रहा है कि आपको भी सूखना होगा। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, हमें सूखना होगा? हाँ, हमें सूखना होगा। कौन सी बातों में? संसार की अभिलाषाओं में, दुनिया के पापों में। मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। इन सारी बातों में आपको मुझको सूखना पड़ेगा। आज कई प्रार्थना तो करते हैं लोग, आराधना भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने अंदर का जो गीलापन है संसार का, वो गीलापन वैसे ही है। आज कई लोग प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, फिर भी अपने मुंह से चुगली करते हैं, अपने मुंह से गलत बुरी बातें बोलते हैं, गालियां बकते हैं, और हर प्रार्थना में प्रभु को क्षमा भी मांगते हैं। प्रार्थना में आकर भी उनका जीवन के अंदर में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए तो प्रभु आज आपका मुझको कह रहा है, तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक का नमकीनपन अगर निकल जाए तो उसे किस चीज को डालकर नमकीन किया जाता है? ये नमकीनपन परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है। एक अच्छा स्वभाव, अच्छा जीवन, उद्धार का जीवन परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, आनंद का जीवन दिया है।
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई का जीवन परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है। अभिषेक का जीवन आपको मुझको दिया है। पवित्र जीवन परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है। आइए जरा थोड़े समय के लिए अपने बारे में सोचेंगे, क्या मेरे अंदर में जो परमेश्वर ने नमकीनापन दिया है, क्या मेरे अंदर में आज भी है? हो सकता है आप 5 साल से प्रभु के अंदर में हैं, हो सकता है आप 15 साल से प्रभु के अंदर में हैं, हो सकता है आप पूरे जीवन बचपन से लेकर अभी तक प्रभु के अंदर में हैं। पर मैं आपके सामने प्रभु का दास होने के नाते इस प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये कि आपके अंदर का नमकीनापन अभी भी है या उसका स्वाद चला गया है? और हमने अभी पढ़ा, अगर उसका नमकीनपन स्वाद बिगड़ जाए तो फिर कौन सी वस्तु उसके अंदर में डालकर नमकीन किया जाएगा? ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका मुझको कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक के अंदर में नमकीनापन है। आप जानना चाहते हो क्या नमकीनापन है? नमक के अंदर में सबसे पहले नमकीनापन है, विश्वासी आप और मैं, मेरे जीवन के अंदर में एक सबसे बड़ा नमकीनापन है, वो है प्रेम। हालेलुया। प्रेम ये नमकीन है। और जब ये नमकीनापन, जो प्रेम अगर हमारे जीवन में से बिगड़ जाता है तो हमारे अंदर से नमकीनापन निकल जाता है, और फिर परमेश्वर हमें पसंद भी नहीं करता है। कि आज प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर में नमकीनापन है, प्रेम है, क्षमा करने की भावना है, क्षमा मांगने का हिम्मत है, किसी के लिए दुआ प्रार्थना करने का मन है, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाने का मन है, तो यह आपके अंदर मेरे अंदर में नमक है। आप किसी के लिए रोकर प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे इस भाई को, मेरे बहन को, मेरे पड़ोसी को तू चंगा कर, आशीष दे, उनके तकलीफ को दूर करें। क्या हम किसी के लिए आंसू बहाते हैं? तो आपके अंदर में नमकीनापन है। पर यदि ऐसा नहीं है, कई लोगों का मन खट्टा हो गया है, बहुत से मनुष्य का हृदय कड़वा हो गया है, इसकी बातें सुनकर, उसकी बातें सुनकर, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने मेरे पीछे ऐसा बोला, उसने मेरे आगे ऐसा बोला, और ना जाने बिना वजह की बातें अपने दिमाग में लेते हैं और वो सारी बातें अपने मन में रखते हैं, और कड़वाहट की जड़ अंदर हृदय के अंदर में पकड़ती है। फिर ना वो प्रार्थना कर पाते हैं, ना आराधना कर पाते हैं, ना वचन पढ़ पाते हैं, ना वचनों के साथ जीवन जी पाते हैं, क्योंकि हृदय के अंदर में कड़वाहटपन की मूलियां या कड़वाहटपन का जड़ हृदय के अंदर में बैठा है। तो वो ना प्रार्थना कर पाता है, ना वो परमेश्वर का धन्यवाद दे पाता है। जितने मुझे मेरे भाई सुन रहे हैं, बहन सुन रही है, कि आज आपकी भी कंडीशन, आपकी भी दशा ऐसी तो नहीं हुई है? तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय में नमकीनापन दे। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है नमकीनापन। पढ़ेंगे वचन में, गलातियों के पत्र उसका 5वां अध्याय 22 पद। शायद आप इस वचन को कई बार पढ़े हैं और जानते भी होंगे, और वहां पर लिखा है बहुत सी बातें। ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल तो प्रेम है। जैसे मैंने पहले आपको कहा, नमक का सबसे पहला नमकीनापन है तो वो है प्रेम। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया, बुरे काम करने वाले से प्रेम किया, निंदा करने वाले से प्रेम किया, यहां तक जिसको उसने क्रॉस पर चढ़ाया, बलिदान किया, उन्होंने उसके क्रॉस पर उनको लटकाया, उनसे भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। और क्या बोला आप जानते हैं? आप और मैं जानते भली बाती क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वाह, कितना अच्छा प्रेम है, कितना महान प्रभु का प्रेम है। और नमक का नमकीनापन, यदि आप और मैं नमक, प्रभु आपको मुझको कह रहा है, अगर प्रभु आपको मुझको कह रहा है कि आप पृथ्वी के नमक हो, तो हमारा स्वाद, प्रेम का स्वाद किधर है? हमारे अंदर की प्रेम की भावना कहां है? क्या आज हम हर किसी से प्रेम कर रहे हैं? बाइबल तो यूं भी कहती है, अपने दुश्मन बैरी से प्रेम रख। अगर हम प्रभु के सत्य वचनों पर चलने वाले लोग हैं और हमारे अंदर में नमक है, तो सबसे पहले हमारे अंदर में उस नमक का फल होगा, वो नमकीनापन होगा, वो प्रेम। और यहां पर हम पढ़ते हैं वचनों में, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। गलाती 5 अध्याय उसका 22 पद में ऐसा लिखा है, आत्मा का फल प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम है। इसके बाद मेरी वाइफ पढ़ेगी एक शब्द को, प्रेम है। यदि प्रेम हमारे अंदर में नहीं तो हमारे अंदर में स्वाद नहीं। अगला आनंद। यदि हमारे जीवन में प्रभु का आनंद नहीं है, संसार तो बहुत कुछ आनंद आपको मुझको देता है, गंदे बुरी बातों को देखकर बोलते हैं आनंद कर, और संसार की गलत बुरी बातों से लोग आनंद करते हैं,
और थोड़े समय के लिए आनंद होता है, फिर से वो नाराज दुखी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वो आनंद हमें देता है जो स्वर्ग का आनंद है। तो प्रेम, आनंद और आगे शांति। संसार हमें झूठी शांति देता है, लेकिन प्रभु हमें उसकी स्वर्ग की सच्ची शांति देता है। हालेलुया। और आगे धीरज धरने का नमकीनापन, प्रेम का नमकीनापन, आनंद का नमकीनापन और मेल का नमकीनापन और धीरज का नमकीनापन प्रभु आपको मुझको देता है। और आगे हम पढ़ेंगे तो मैं पढ़ना चाहूंगा, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कृपा जो परमेश्वर ने हम पर की, हम भी किसी पर कृपा करें, हम भी किसी पर कृपा करें, हम भी किसी के साथ भलाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी किसी के साथ भलाई करें, हम भी किसी के साथ विश्वास योग्य रहे। आज संसार में लोग विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। प्रार्थना करने वाले भी न परमेश्वर से विश्वास योग्य रहते हैं, न परमेश्वर के दास के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, न परमेश्वर के वचनों के साथ। कहां है नमकीनापन? मैं प्रभु का अभिषेक दास होने के नाते इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आपका नमकीनापन आज भी आपके जीवन में है, आपके जहन में है? नहीं है तो ये गलाती का पत्री इसका 5वां अध्याय 22 पद अपने घर में आप जरूर पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर आपको? ये है वो नमक का नमकीनापन, और नमक का स्वाद ये है, वो स्वाद है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई। किसी के साथ भलाई करें। अगर कोई आपके साथ में कितना भी बुरा करे, लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर का नमक है, अगर प्रभु ने आपको नमक कहा है पृथ्वी का, तो आप हर किसी के साथ भलाई करोगे। भलाई के बदले बुराई नहीं करोगे, बुराई के बदले बुराई नहीं करोगे, लेकिन बुराई के बदले भलाई करोगे। मेरा परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहता है, क्या ये नमकीनापन आपके मेरे जीवन में है? ये नमकीनापन आपके मेरे जीवन में है? आगे कहता है वचनों के अंदर में, भलाई, विश्वास, मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आपका मेरा विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ है, तो आपकी मेरी विश्वास योग्यता हर मनुष्य के साथ है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर ने आपको दी है, उस कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहे। और जो प्रभु का दास पास्टर परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपको अगुवाई करता है, उसके साथ भी विश्वास योग्य रहे। अगर ये 3 व्यक्तियों के साथ, ये 3 बातों के साथ यदि आप विश्वास योग्य हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन के आशीष छीन नहीं पाएगी, शैतान आपको बर्बाद कर नहीं पाएगा, आपकी जिंदगी में किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, जो भी मुझे सुन रहा है, चाहे मेरे कलीसिया का हो और कोई कलीसिया का हो, जो भी भाई बहन मुझे सुन रहा है, ये सबके लिए परमेश्वर का वचन है। और मैं आपको कहना चाहूंगा एक अंतिम बात समाप्त करने से पहले, ये बात ये है जो फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप जिस कलीसिया में प्रार्थना करते हो और जाते हो, उसे अपनी कलीसिया समझे, अपना चर्च समझे। मैं बताऊंगा आपको 3 बातें, वो ये, मेरा परमेश्वर, मेरी कलीसिया, मेरे पासवान यानी मेरे पास्टर। जब ये 3 बातें अगर अपने जीवन में मेरा बोलते हैं, तो परमेश्वर की हर आशीष आपके जीवन पर है। पर आज पता है क्या हो रहा है? कुछ लोग 6 महीना एक चर्च में रहते हैं, वो उसको छोड़ते हैं, फिर और 6 महीना कई चर्च में जाते हैं। कुछ लोग 10 साल एक कलीसिया में रहते हैं,